बीजेपी के खाते में। सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है। जो भगवान का चंदा और चढ़ावा भी चुरा ले वो पाप नहीं महापाप की श्रेणी में आता है। आज संसद भवन के गलियारे में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस मुहिम को देश के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी ये मामला दबने वाला नहीं है और ये दान कोई मामूली दान नहीं था, ये लोगों की भावनाएं थी, लोगों के संकल्प थे, लोगों के जो मन में श्रद्धा थी, जो मन में निष्ठा थी और पूरे समर्पित होके आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है वो ये चंदा भी नहीं बताता। उन्हीं के संगी साथी लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और इसी के साथ अनुराग ठाकुर ने पेपर लीक वाली बिल पर अपनी बात रखते हुए फिर से उसी झूठ को दोहरा दिया जिस झूठ को बोल करके विधानसभा में योगी आदित्यनाथ फंस चुके थे। अनुराग ठाकुर ने फिर से यह साबित कर दिया कि बिना तैयारी के फेक न्यूज पर भाजपा टिकी हुई है। और इस पर क्या हुआ कि 86 में 56 एसडीएम यादव भाजपा बुरी तरह घिर गई और लोक सेवा चयन आयोग वो यादव आयोग बना दिया गया। आज जरा इन दोनों की पड़ताल करेंगे, लेकिन सबसे पहले संसद के गलियारे से आई इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी के सांसद जिसके केंद्र में डिंपल जी हैं, जिसके केंद्र में डिंपल यादव भी हैं, वो लोग एक दान पेटी लेकर के आए हुए हैं और दान पेटी में सबसे चढ़ावा मांग रहे हैं। पत्रकारों ने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा देखिए भगवान के नाम पर पैसा आ रहा है, भाजपा चुरा ले जा रही है। वहां जो हुआ उसे आप खुद उन सपा सांसदों के मुंह से सुनिए। पैसा कहाँ गया बीजेपी के खाते में? दान का पैसा कहाँ गया बीजेपी के खाते में। राम धन हुआ गबन, राम धन हुआ गबन, राम धन हुआ गबन। और यही नहीं, खुद अखिलेश यादव ने इस पूरी मुहिम को सबसे बड़ा मुद्दा बना करके उठाया। अखिलेश यादव खुद उस दान पेटी के सामने खड़े हुए, उन्होंने भी चढ़ावा दिया और इस मुहिम को यह कहकर देश के सामने स्थापित किया कि भाजपा भगवान के नाम का राजनीति करने वाली भाजपा भगवान को भी धोखा देती है। उनके नाम पर आए चढ़ावा और चंदे को गबन करने वाले भाजपा ही हैं। और देश इस बात को भूल न जाए, देश इतने बड़े इशू से भटक न जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो इतने बड़े मामले को देश के सामने रखे। सुनिए, खुद अखिलेश यादव ने संसद परिसर में इस मामले पर जो कहा है वो इस बात का संकेत करता है कि भाजपा के लिए मुश्किलें अभी बढ़ने वाली है। बात वही है कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उससे क्या उम्मीद करोगी कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है। इन तमाम बातों के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से कई लोगों ने पेपर लीक के मामले पर संसद में भाषण भी दिया और इसके बाद संसद में एक वक्त ऐसा आया जब हंगामा हो गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराग ठाकुर अपनी बात रख रहे थे। उन्हें घेरना था समाजवादी पार्टी को, उन्हें हमला करना था अखिलेश यादव जी की नीतियों पर, और वो एक चूक कर गए। उसने एक फर्जी खबर, फेक न्यूज को संसद में बोल दिया कि कैसे एक यादव को जब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया और सपा की तरफ से प्रतिक्रिया हुई कि तो क्या हो गया, बनाया तो बनाया, फिर उसने झूठ में 86 में 56 एसडीएम वाली बात कह दी। जरा सुनिए, अनुराग ठाकुर जब बोल रहे थे तो क्या झूठ था, कौन सी फेक न्यूज थी, जिसकी पड़ताल मैं आगे अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर अनिल यादव। क्या हो गया सर? आनंद भदौरिया जी पूछ रहे क्या हो गया सर? अब देश को बताना पड़ेगा क्या हो गया सर। ये हो गया, वो यादव आयोग बना दिया गया, यादव आयोग बना दिया गया, यह गेट के बाहर लग गया सर। तो अनुराग ठाकुर को बोलते हुए आपने जो तेज तेवर और इस तरह की चीजें देखी, कई बार जब झूठ आपको बोलना होता है, फेक न्यूज बोलनी होती है, तो आपको अपनी भाषा को बड़ा आक्रामक रखना पड़ता है, आपको जोर से बोलना पड़ता है ताकि सच लगे।
वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से आनंद भदौरिया ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया की। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया की। नियम कायदे से पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा करके आनंद भदौरिया ने तो यह बात कही भी कि आपने ये झूठ बोला है, आप ऑथेंटिकेट करिए। जो भाजपा विपक्ष के सांसदों के किसी बात को ऑथेंटिकेट करके बोलने का दबाव डालती है, वही भाजपा 86 में 56 एसडीएम वाली बात को ऑथेंटिकेट करने की बजाय मीडिया में छपी एक फोटो दिखा रही है। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति जिस तरीके से मिथ्या आरोप लगाया है। आप रूल पढ़िए प्लीज। रूल पढ़ रहे हैं सभापति जी। अरे पता है 352 तो सभा के किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांछन लगाते हुए अभिकथन नहीं करेगा या उसकी सद्भावना पर आपत्ति करके उसका व्यक्तिगत निर्देश नहीं करेगा। लांछन लगाया है सभापति जी, लांछन लगाया है। एक तो गलत आरोप लगाया है, दूसरा यादव समाज को अपमानित करने। मैं ऑलरेडी इस झूठ को बेनकाब करने के पहले जरा योगी आदित्यनाथ का भी एक भाषण सुन लीजिए, जो कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा में खुद योगी आदित्यनाथ ने यही झूठ बोला था कि 86 में 56 एसडीएम यादव हो गए। जब 86 एसडीएम के पद में से 56 एक जाति विशेष के लोग भर दिए गए। अब आपने अनुराग ठाकुर को भी सुना, योगी आदित्यनाथ को भी सुना। सवाल नंबर 1, आपकी सरकार 12 साल से है केंद्र में और 10 साल होने जा रहा है राज्य में। कहां है सबूत, कहां है प्रमाण, कहां है वो कार्रवाई, कहां है वो सरकारी आदेश जो प्रमाण के तौर पर आप दिखा सकते हैं? सरकार आपकी 2012 से 2017 की अखिलेश यादव की सरकार में कितने यादव एसडीएम बने? 56 बने क्या 86 में? एक भी सबूत है क्या योगी आदित्यनाथ के पास या अनुराग ठाकुर के पास या बीजेपी के पास? जवाब है नहीं। फिर उन्होंने किसका आधार बनाया? फेक न्यूज का। अखबारों की कटिंग हुई, त्रिस्तरीय आरक्षण का मामला था जो असंवैधानिक नहीं था, लेकिन दबाव वहां पर आरक्षण विरोधी मानसिकता के लोगों का आंदोलन हुआ और उन आरक्षण विरोधी मानसिकता के लोगों ने लोक सेवा आयोग के बोर्ड पर अहिर आयोग लग दिया था। मैं अभी यह सवाल नहीं करने वाला हूं कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है कौन चयन कर रहा है, कितने लोग कहां हो रहे हैं, लेकिन त्रिस्तरीय आरक्षण का विवाद इतना बड़ा बना दिया गया कि मीडिया में उसके खिलाफ निगेटिव खबरें फैलाई गई थी और उसका सहारा लेकर के ये दोनों लोग बोले। अब आइए सच्चाई जान लेते हैं क्या है, और सच्चाई आपकी स्क्रीन पर। 86 में 56 नहीं, केवल 5 एसडीएम चुने गए थे और 4 साल की नियुक्ति का मामला देखिए। खुद अखिलेश यादव ने उस समय बताया कि 2011 में 86 में 56 नहीं, केवल 5 एसडीएम यादव जाति के चुने गए थे। 2012 में 4 यादव, 2013 में 6 यादव और 2015 में 3 यादव चुने गए थे और 86 में 56 वाली पूरी की पूरी खबर ही झूठी थी। अब आइए आपको बसावन इंडिया पत्रिका का एक सूची ही दिखा देते हैं। अपनी स्क्रीन पर इस सूची को देखिए और इस सूची को अनुराग ठाकुर से लेकर योगी आदित्यनाथ तक भिजवाइए। 56 क्या 56 के 1/3 भी नहीं चुने गए और जो झूठ योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बोला वही झूठ अनुराग ठाकुर ने संसद में बोल दिया। यह है भाजपा का असली चरित्र और ये पब्लिक डोमेन में है। इस तरह के झूठ को हम बेनकाब करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह तय किया कि वो इस तरह की बात को जानती है कि उत्तर प्रदेश के लोग बखूबी जान गए कि भाजपा ने गैर यादव जातियों को यादवों के खिलाफ भड़काने के लिए इसी तरह के झूठ बोले ताकि SC ST OBC में बंटवारा हो जाए और बांट करके उनका वोट लेकर उन्हीं के 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले जैसी सरकार चलवाई जाए। सारे आरक्षण में SC ST OBC से नीचे कट ऑफ EWS की चलवाने वाली सरकार चलाई जाए और आरक्षण को खत्म कर देकर आउटसोर्सिंग लाने वाली सरकार चलाई जाए। और यह बात उत्तर प्रदेश जान चुका है, लेकिन हमने आपके लिए बताया। फिर से जाते जाते भाजपा को झूठ नहीं बचा पाएगा। चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी की किसने, यह जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश चुनाव में सारा राम भक्त, सारा आस्थावान हिंदू इंतजार कर रहा है कि भगवान के नाम पर चढ़ावा चोरी करने वालों को कब हमें वोट से सजा देने का मौका मिलेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में जो तूफान आने वाला है उसका इशारा मानसून सत्र भी आपको दे रहा है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो जरूरी लगे और लोगों तक पहुंचाने में लगे कि झूठ हारे सच जीते, तो इस वीडियो को आप भी शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन है, घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।